प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 और 23 वचन। उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मेरे प्रियो, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह का चेलों में से एक जो यहूदा नामक व्यक्ति था, याकूब के भाई था, उसके द्वारा यह पत्री लिखा गया है। इस वचन को उन्होंने लिखा है। जो बुलाए हुए लोग थे उनके लिए यह इस पत्री को लिखा है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से उनके द्वारा चुने गए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु के वचन को पढ़ने वाले और उनके अनुसार चलने वाले लोग हैं और चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु यीशु हमें चला रहा है। हमें दूसरों का शंकाओं को दूर करना चाहिए। जो शंकाओं में पड़ता है, जो पड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमें दया करना चाहिए। हमें जितना आता है हमें दूसरों को बताना चाहिए। जो आत्मिक शंकाओं में पड़े हुए हैं, आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ें यह नहीं जान पा रहे हैं, या आत्मिक डाउट रहता है, उनको हमें मदद करना चाहिए। हम जितने भी व्यस्त हो, इस काम के लिए हमें अपना समय को निकालना है। दूसरों का आत्मिक उन्नति के लिए हमें काम करना है। दूसरों का शंकाओं को दूर करना है। वचन का डाउट जो रहता है, विश्वास में जो डाउट रहता है, उस डाउट को हमें उनके अंदर से दूर करना है। उनको विश्वास दिलाना है। प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें समझाना है। उन्हें आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रयास करना है। उनके लिए प्रार्थना करना है। उनको आगे प्रभु की ओर आगे धकेलना है। मेरे प्रियो, इस काम के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को सौंपें। दूसरी बात, और बहुतों को जो आग में से झपट कर निकालना है। जो आग की ओर, नरक की आग की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें उन लोगों को उस आग से हम झपट कर निकालना है। ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर खींचना है। कैसे उन्हें बचाएं, कैसे उन्हें खींचें? प्रार्थना के द्वारा। हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करना है। जो जन उद्धार नहीं पाए हैं, वह नहीं जान रहे हैं कि वह किस मार्ग में जा रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना का फल परमेश्वर हमें देगा। उनका उद्धार के लिए प्रार्थना हमें करना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। उनका उस बोझ से हम उनके लिए प्रार्थना करना है। वह नरक में नहीं जाना चाहिए। जो अंतिम दिनों में जो दंड है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस आग से उन्हें बचाना है। इस काम को हमें करना है। अगला, और बहुतों पर भय के साथ दया करना है। जिस तरह प्रभु यीशु ने हम पर किया है, जिस तरह प्रभु यीशु ने हमें दया करने को कहा है, उस वचन के ऊपर हमें भय खाना है। उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें चौकस रहना है। हम दूसरों के ऊपर दया करना है। जिस तरह प्रभु यीशु हमारे ऊपर दया किया, हम भी दूसरों के ऊपर
दया करना है, दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों का गुनाहों को हमें माफ़ करना है। उस समय जब हम माफ़ करते हैं, प्रभु के नाम के महिमा मिलेगा। वो कहेंगे प्रभु के लोग माफ़ करने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का यह गुण को हमें प्रकट करना है। अगला, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमें ये सारा चीज़ तो करना है, पर जो शरीर को कलंकित करता है उस वस्त्र से, उस पाप से हमें घृणा करना है। जो कुछ भी प्रभु के खिलाफ जो पाप है, इंसान को नहीं बल्कि जिसमें जो शरीर को जो कलंकित करता है, उस वस्त्र को, उस पाप को हमें घृणा करना है। हमें पवित्र मार्ग में चलना है। 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। 21 वचन में अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है, अपने आत्मिक जीवन में तरक्की लाना है। हम प्रभु के इस विश्वास के जीवन में, प्रभु के साथ चलने में हमें तरक्की पाना है, आत्मिक उन्नति पाना है, प्रार्थना में उन्नति पाना है, विश्वास में उन्नति पाना है, सेवकाई में उन्नति पाना है, प्रार्थना में उन्नति पाना है, हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है और पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करना है, विश्वास में उन्नति पाना है और प्रभु के प्रेम में हमें बने रहना है और अनंत जीवन के लिए प्रभु के दया की बाट जोना है, प्रभु के आगमन के बाट जोना है, अनंत जीवन के बाट जोना है। हमेशा हमें तैयार रहना है, बाट जोना है, इंतज़ार करना है। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कराना चाहता है, हमें प्रभु इस्तेमाल करेगा। हम उनके हाथों में उनका सेवा के लिए, इस परमेश्वर का सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा जिस तरह चलाते हैं उस तरह हम चलें और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, चलाएगा और प्रभु के नाम के महिमा मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का इस जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम आपके द्वारा बुलाए गए लोग हैं, हम आपके द्वारा चुने गए लोग हैं परमेश्वर। हम पिताजी, हम दूसरों का उन्नति के लिए हम प्रयास करने पाएँ, दूसरों का आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रयास करने पाएँ। जो विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने में जिनको शंकाएँ, परमेश्वर डाउट है, परमेश्वर उनका डाउट को, आत्मिक डाउट को क्लियर करने पाएँ, आत्मिक जो शक है उसको दूर करने पाएँ परमेश्वर। जिनको परमेश्वर आत्मिक उन्नति पाना किस तरह है वह परमेश्वर जानना चाह रहे हैं पिता, उनका चाहत को, उस शंकाओं को हम दूर करने पाएँ। हम जितना भी व्यस्त हो, हम परमेश्वर इस काम के लिए हम अपने समय को निकालने पाएँ। जब भी वह प्रश्न पूछते हैं लोग परमेश्वर, जो विश्वास के जीवन के बारे में, परमेश्वरता के बारे में, वचन के बारे में जो डाउट पूछते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम उनको
वचन के द्वारा उस डाउट को क्लियर करना चाहिए पिता। हमें इस अनुग्रह हमें देना पिता, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर, उनका आत्मिक उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करना, हमें सहायता करना, पवित्र आत्मा हमें चलाना परमेश्वर। पिताजी जो नरक की ओर जा रहे हैं उनको उस आग से जो उनको मिटाने के लिए इंतज़ार में है, उस आग से हम उनको झपट कर ज़बरदस्ती निकालने पाएँ, हम उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। पिताजी उनका पिता सेव के लिए, उनका परमेश्वर उनका बचाव के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ, उनको परमेश्वर का वचन को, आपके वचन को बताने पाएँ, सही मार्ग को हम बताने पाएँ परमेश्वर, उनको परमेश्वर सत्य की बात को हम बताने पाएँ, सुसमाचार सुनाने पाएँ, हमें इस्तेमाल करना और दूसरों के ऊपर हम दया करने पाएँ। जिस तरह आप हमारे ऊपर दया किया, हम भी दूसरों के ऊपर दया करने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हमें दया का हृदय व जो आपके जो गुण है हमारे अंदर देना परमेश्वर। हम दूसरों के ऊपर दया करने में कोई हम परमेश्वर कमी नहीं रखने पाए पिता। हमें दूसरों के ऊपर दया करना सिखाना, दूसरों को माफ़ करना सिखाना परमेश्वर, हमें उस मार्ग में चलाना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। आपके खिलाफ जो कोई भी कार्य है, जो घृणित कार्य है और जो शरीर को कलंकित करती है, उस सारा पापों से हम घृणा करने पाएँ, सारा उस वस्त्र से हम घृणा करने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम परमेश्वर उस पाप में नहीं पड़ने पाएँ, हम घृणा करने पाएँ और हम दूर ही रहने पाएँ, लेकिन हम परमेश्वर पिताजी उस कार्य से लोगों को बचाने के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ पिता, उनको बचाने पाएँ, उनको परमेश्वर उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ, प्रयास करने पाएँ, अपना समय को बिताने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना और हम अपने विश्वास को, प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ और परमेश्वर आत्मिक पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रार्थना करने पाएँ और आपका प्रेम में बने रहने पाएँ और अनंत जीवन के लिए आपके दया की बाट जोते रहने पाएँ। हमेशा हम आपके लिए, आपके परमेश्वर आगमन के लिए तैयार रहने पाएँ, हमेशा अपने आप को तैयार रखने पाएँ परमेश्वर, अनंत जीवन के लिए आपकी दया की बाट जोते रहने पाएँ। हम अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए हम अपने आप को हर समय तैयार रखने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। इस सारा विषय के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जन को इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना, हर एक जन को इस्तेमाल करना, बहुत आय से उन्हें इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी चाहत रखे हैं, उनका सारा चाहत को आप जानते हैं परमेश्वर, आप उनका चाहत को पूरा करना पिता। हर एक का जो प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर, परमेश्वर उनका प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर हो। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक का जीवन में कार्य करना परमेश्वर, हमें आत्मिक उन्नति देना, विश्वास के जीवन में हमें उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में पड़े हैं, सारा दुख को तकलीफ को उनके जीवन से दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना, शांति से आनंद से भरना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में शांति रहने पाए, माँ बाप और बच्चों के बीच में शांति मिलन रहने पाए परमेश्वर। घर को आशीष देना, घर का परमेश्वर सदस्य, हर एक सदस्य को आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर, खुशी से भरना पिता, आत्मिक उन्नति देना, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने पाएँ पिता। आपके राज्य के लिए हर एक जन को तैयार करना, हर एक घर में आपका परमेश्वर प्रथम स्थान आपके लिए देने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, सभी को आशीष देना। जिनको शादी नहीं हुआ परमेश्वर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना। जिनको संतान नहीं है, संतान का आशीष देना। संतान के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, संतान का आशीष उन्हें देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा नौकरी देकर
उन्हें आशीष देना। जिनको घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा सा घर देकर उन्हें आशीष देना पिता। जो कोई भी प्रेग्नेंट है उनको नॉर्मल डिलीवरी देना। माँ और बच्चे को सही सलामत अलग होने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। उन्हें आशीष देना परमेश्वर। मन में दृढ़ता देना परमेश्वर, धैर्य देना पिता। उन्हें आशीष देना। बच्चे को और माँ को सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। आप उनके संग रहना परमेश्वर। नॉर्मल डिलीवरी होने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करना, ज्ञान और बुद्धि देना, पढ़ाई में आशीष देना। जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं परमेश्वर, एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनको आशीष देना पिता। उनके संग रहना, सही सलामत एग्ज़ाम लिखने पाएँ, अच्छा मार्क स्कोर करने पाएँ परमेश्वर। जो कुछ भी पढ़े हैं और जो कोई भी सीखे हैं वो सब याद में रहने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। आपने जो कोई भी जन बच्चों के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, बच्चों का उन्नति के लिए, बच्चों का एडमिशन के लिए जो कोई भी प्रार्थना मांग रहे, उनका प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। उनके बच्चों का एडमिशन सही जगह पर होने पाए, सारा ज़रूरतें पूरा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ाई अच्छे से करने पाएँ परमेश्वर। भविष्य को आशीष देना, उनके संग रहना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। विश्वास में आगे बढ़ाना पिता। उनका हर एक शरीर में कमी को दूर करना, छूकर चंगा करना। हालेलुया। बीमार व्यक्ति जो कोई भी है, उन्हें छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीष देना, उनको चलाना परमेश्वर। गलत मार्ग में नहीं जाने देना, गलत संगति में नहीं फंसने देना, बल्कि आपके वचन के राह पर, वचन के रोशनी पर चलने पाएँ, अनुग्रह देना परमेश्वर। और बुज़ुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जवान बच्चों को सुरक्षित रखना पिता। बुज़ुर्ग व्यक्तियों को आशीष देना पिता। उनके संग रहना, उनके शरीर में ताकत, बल देना, स्टैमिना देना, उनका हड्डियों में, घुटनों में ताकत देना, लंबी उम्र देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। उनका जीवन में कार्य करना परमेश्वर। उनका आपकी तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ, आपका सहारा, आप उनका सहारा बनकर रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना पिता। इसी तरह आशीष देना। इस जो आपने जो दिया है, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हर एक जन आशीष पाने पाए, इस वचन के अनुसार चलने पाएँ पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए और आप भी प्रार्थना कीजिए, आमीन कह दीजिए, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और इस सेवकाई में जितने भी जन जुड़े हैं उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।